नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक़्त हम बीएचयू में हैं और बीएचयू में संत शिरोमणि जी का जो प्रकाश पर्व मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है और ऐसा प्रकाश पर्व शायद ही देश के अंदर कहीं मनाया जाता हो। इस वक्त हम अर्थ जी हैं, जिनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है संत शिरोमणि जी पर एक वृहद साहित्य लिखने के लिए। साथ ही साथ आपको क्या शिरोमणि श्रोमणी साहित्यकार हूँ पंजाब गवर्नमेंट का। अच्छा, सर और आपको अवार्ड किस कविता के मुझे लिए हाँ, लिखावे के मेरा लिए? महाकाव्य है हुँ। गुरु मिलियो रविदास। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। तो प्रोफ़ेसर साहब हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा नगीना शायद ही बहुजन समाज में कभी जन्म लेता हो। तो जिस तरीके से सर देखा जाए, आपने दलित साहित्य पे बहुत सारा काम किया, संत शिरोमणि जी पर बहुत सारा काम किया। आखिर ये जो दलित साहित्य है, वो एजुकेशन सिस्टम में उस तरीके से क्यों नहीं आ पाया? देखिए, पहली बात तो ये है, दलित साहित्य आया है डॉक्टर अम्बेडकर के थ्रू। हुँ, उनकी जो रचनाएं थी, हुँ, उन्हें पढ़कर लोगों ने शुरू किया। बिल्कुल। अब दलित साहित्य जो है ना, इसकी मेन से टकराव हो रही है। हुँ, वो टकराव ये है कि जितनी जगह दलित साहित्य ले रहा है हुँ, साहित्य में, हुँ, उतनी जगह औरों की कम हो रही है। अच्छा, ये एक मेन रीज़न है इसमें। नंबर 2 ये है, साहित्य वही चलता है जी, जो लोगों की इच्छाओं के अनुरूप हो, अच्छा, जिसमें लोगों का दर्द हो, हुँ, जिसमें लोग जो फेस कर रहे हैं मुसीबतें, उनका ज़िक्र हो। हुँ, वो साहित्य जो है, वो ही साहित्य जो है ना ये समाज की सृजना करता है और नया-नया जो इतिहास है, उसकी भी सृजना करता है। सर एक लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, जी। उनका कहना है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस वक़्त हमारी जो किताबें एनसीईआरटी की थी, उसमें दलितों के जो महापुरुष रहे, उनकी कहानियाँ या उनके बारे में जो चीज़ें लिखी गईं, उनको मात्र 1-2 लाइन तक सीमित कर दिया गया। उस वक़्त सरकार कांग्रेस की थी सर, ज़िम्मेदारी किसकी बनती थी सर? देखो, ज़िम्मेवारी तो है सरकार की, जी, लेकिन आगे जिन्होंने काम करना है ना, हाँ, उनकी अभी मानसिकता नहीं बदली। हाँ, जो मानसिकता ना बदलने के कारण हुँ, वो जो जहाँ नाम आ जाता है दलित साहित्य, वो उठा के एक तरफ रख देते हैं, साइड में कर देते हैं। साइड में कर देते हैं। हालाँकि उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो दलित साहित्य है, जी, वे लोगों की जो कामना है हुँ, और लोगों की जो अभिलाषा है, लोग जो मुसीबतें झेल रहे हैं, जो उन्हें उनके राह में रुकावटें आ रही हैं उनकी तरफ, उनको उसका ज़िक्र करता है। हुँ, और ऐसा जो साहित्य है, वो ही इतिहास की रचना करता है। बिल्कुल, और जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूँ जी, कि जैसे मिडीवल पीरियड में हुँ, ये जो संत साहित्य है, हुँ, जिसको हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट, जी, ये देखो प्योर भक्तों की थी, हुँ, संत कवियों की थी, क्योंकि उन्होंने लोगों की मुश्किलात को हुँ, अपने साहित्य में पिरोया, हुँ, इसलिए वो उन्होंने जो साहित्य है, उसका हिस्सा बना। बिल्कुल, ये एक ही आंदोलन है भक्ति मूवमेंट, जो ऐसे इतिहास का आज हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का हिस्सा है। हुँ, और इसलिए क्योंकि ये शायद और लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हुँ, जो लोग ये कहते हैं ना, ये अगर कोई गुलाम है, हुँ। तो उनका ये है कि भई ये अब हमारा काम करता है, गुलाम है, गुलाम ही रखो। जितनी देर हम गुलाम रख सकेंगे, उतनी देर ये हमारा काम करेगा। जब हमने गुलामी के संगल काट दिए, हुँ, इसको आज़ाद कर दिया, जी, पिंजरे से पंछी उड़ गया, हुँ, फिर वो सारे आकाश का हो जाता है, हुँ। फिर वो एक पिंजरे का नहीं रहता। आज आज की डेट में दलित साहित्य की इतनी याद क्यों आ रही है? उन लीडर्स को ने जिन्होंने कभी दलित साहित्य को उस तरीके सीरियस ही नहीं लिया। हाँ, वो ये है, ये जो युग है ना, हुँ, ये दलित साहित्य का युग आ रहा है, दलित साहित्य का युग है। का युग आ रहा है। अरे सर कुछ ऐसी किताबें बताइए जिनको राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए और ताकि वो दलित साहित्य को अच्छे से समझ सकें, दलित इतिहास को समझ सकें। देखिए, जितनी किताबें भी गुरु रविदास जी महाराज पे लिखी गई हैं, जी, वो हिंदी में भी हैं, हाँ, अंग्रेजी में भी हैं, जी, ये आसानी से पढ़ सकते हैं। जी। आपकी कोई ऐसी किताब जो आप सुझाव देना चाहते हैं? हाँ, मेरी जो हिंदी की किताब है, जी, गुरु मिलियो रविदास, ये महाकाव्य है, उसमें ये सारा वर्णन है, हुँ, तो वो आप पढ़ सकते हैं। राहुल गांधी जी वो ले लें, वो बोलिए पढ़ पढ़ लें। लें। और हिंदी की और बहुत सी किताबें हैं, आ गई हैं मार्केट में, कोई भी किताब लो और पढ़ो, उसमें दर्द आ जाता है लोगों का। सर जब बाबा साहब गुज़रे, बाबा जी, साहब के गुज़रने के बाद जी, एक बड़ा वक़्त रहा, जब तक मान्यवर कांशीराम साहब नहीं आए।
दलितों के साहित्य को, उनके इतिहास को एक दबाने की कोशिश की गई। क्या या वजह रही? वो वजह वो जो है ना मेन यही है कि कोई ये नहीं चाहता कि जिससे अभी-अभी पर उभरे उगे हैं, जी। क्योंकि पहले पर तो काट दिए गए थे इंसानों के। ये लोगों ने इन लोगों ने हज़ारों साल की गुलामी बर्दाश्त की है और ये लोग बिल्कुल जो अक्षर ज्ञान है, उससे दूर रहे हैं। और फिर ये तो गुरु रविदास जी ने एक नारा लगाया था जी। कि उपजो ज्ञान हाँ, हुआ प्रकाश। हाँ। ये जो अंदर प्रकाश होता है ना मानवता के, जी, जी, जी। वो ज्ञान से होता है। अब फिर इन्होंने ज्ञान शुरू किया और इसके दादा परदादा हैं हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब, हुँ। जिन्होंने अनेकों पीएचडी, एक नहीं दो नहीं, पीएचडी की जी, जी, और बिल्कुल। विदेशी यूनिवर्सिटियों में की हुँ, और अलग-अलग सिटी में की। हुँ। उन्होंने इसकी बेल डाली। उन्होंने तो तमाम किताबें भी लिखी, बहुत सारी किताबें बहुत सी लिखी, किताबें लेकिन लिखी, लोगों ने पढ़ी नहीं। लोगों ने पढ़ी नहीं। और आप ये देखिए कि ये जो मैंने अभी बात की है गुरु रविदास जी की, जी, जी। उन्होंने एक शब्द लिखा है बेगमपुरा शहर को जी, नाऊ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दुख दुख अंधो, वही दुख की बात आ गई, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तय ठाऊं। और उसमें उन्होंने ये कहा है दोम ना सोम एक सो आई, हुँ, कि हम वो समाज बनाना चाहते हैं जिसमें गम ना हो, हुँ, जिसमें सारे जो है ना वो एक बराबर हो, कोई ना ऊंच हो ना नीच हो, ना छोटा हो ना बड़ा हो। तो ये समाज उसमें ये बनाना गुरु रविदास जी बनाना चाहते थे। और इसकी जो कल्पना उन्होंने की थी, इसको जो भाग लगे हैं, इसको जो ऊंचा किया है, वो देखिए एक तो यूएनओ की कॉन्फ्रेंस हुई थी टोरंटो में और उन्होंने वर्ल्ड का ये क्या कहते हैं बनाना था, दुनिया का साहित्य, साहित्य नहीं, कानून, कानून अच्छा। दुनिया का कानून बनाना था। हुँ, तो उन्होंने फिर ये पास किया कि दुनिया के कानून की हुँ। जो प्रस्तावना होगी प्रीएम्बल, हाँ, हाँ, हाँ। वो गुरु रविदास महाराज का ये शब्द होगा। लो ये बात तो राहुल गांधी को भी नहीं पता और हम लोगों को भी नहीं पता थी ये अच्छा, बात। देखो ऐसी बातें उन्हें महसूस होनी चाहिए, कि पढ़नी दुनिया चाहिए। का जो कानून बना है उसकी जो प्रियम्बल है वो वो हमारे गुरु रविदास जी का जो शब्द है, जी, ये जो मैंने बताया, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तह ठाऊं, ना तस्वीर सिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोह खूब वतन कह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सीम एक सवाही बराबर। और कह रविदास खलास तुम्हारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। और ये जो है जो हम शहरी से उम्मीद हमारा, उन्होंने कहा है कि हमारा हमारा वो साथी है, वो दोस्त है, जो ये बात मानेगा, जो बेगमपुरे में आएगा और ऐसे समाज में रहेगा। सर और नहीं, एक बात जी, जी, और यही जो प्रस्तावना है ना, हुँ, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जी, उसकी जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल, जी, वो भी यहीं से शुरू होता है, बी द पीपल पीपल ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया। लेकिन सर हम इंडिया की बात करते हैं, तमाम ऐसे लीडर हैं आज भी इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं। ये गलत देखिए है, ये तो आर्टिकल देखिए का उल्लंघन है हाँ, ना? देखिए हिंदुस्तान जो है ना, जी, ये जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ ना, जी, मतलब जब हिंदुस्तान के लोग पहली दफ़ा गुलाम हुए हाँ, मुसलमानों के, हाँ, तो जो मोहम्मद गौरी लेके आया था, हाँ, हाँ, तो हाँ, उन्होंने राज शुरू कर दिया बिल्कुल। और फिर साल उनका नाम चला। हुँ, और वो जो है प्रशासन, वो जो मुसलमानों का यहाँ पे राज था, ये उसकी देन है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वो वर्ड है जो जिस ये समय वहाँ पे भारत गुलाम जो हुआ करता जो था बाहर मुसलमान। से आया है, हुँ, हुँ। ये है हिंदुस्तान। बिल्कुल, बिल्कुल। सर दलित साहित्य की बात कर रहे हैं, बाबा जी, साहब की बात कर रहे जी, हैं, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं। आज के परिदृश्य में आप क्या देखते हैं कि जो हमारा युवा है, जो कहीं न कहीं दलित साहित्य या बहुजन विचारों से दूर जा रहा है, जी। उसको किस तरीके से और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो सके? देखिए, अब तो मैं ये कह दूँ ये गलत बात नहीं होगी कि हर एक भाषा में दलत साहित्य शुरू हो गया। अच्छा। जिन हिंदुस्तान की 22 भाषाएँ हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, उन सभी में दलत साहित्य लिखना शुरू हो गया। हुँ, चाहे कोई
जंगलों में रहते थे, वो अपने जंगल की, अपने पानी की और अपनी ज़मीन की बात से उन्होंने दल शहद को शुरू कर दिया। तो जो शहरों में रहते हैं वो पहले ही लिख रहे थे। हुँ, तो अब तो गाँव में भी दरअसल शहद है, शहरों में भी है। ये ये जो नदी है ना, हुँ, चल पड़ी है। अब चल पड़ी है, अब अब इसको सुनामी आएगी, अब इसको अगर रोकोगे ना, तो बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी। तो ये है जल शहद। जिस तरीके से प्रकाश पर्व मना रहे हैं जी, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जी, कहना चाहा का कहना भी था कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सभी बराबर हैं और सभी को अन्न मिले। ये लेकिन आज की जो स्थिति है देश की, 80 करोड़ जनसंख्या को अन्न देना पड़ रहा है खाने के लिए ताकि वो जीवित रह सके और बाकी जो पॉपुलेशन है वो मजे कर रही है, आराम से रह रही है। तो क्या ये रविदास जी की जो सोच थी, जो विचार थे, जो उनका उद्देश्य था, क्या सरकारें पूरा कर रही हैं या एक छुट्टी देकर सिर्फ खत्म कर रहे हैं? देखिए, जो ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, जी। उनको देखो ना, वो लोगों को पहले ही आप अनाउंस कर दो कि हमने 80% को ये देना है। हुँ, आप आधी आबादी को तो अनाज फ्री दे रहे हो बिल्कुल। और वो उनकी वोटिंग पक्की हो रही है, जो भी सरकार है। ज़रूरत पड़ रही है 80 करोड़ लोगों को देने की। यस, देने ये में। स्थिति हमारे देश की कि लोगों को ये दे के कहाँ इतना आप रोज़गार नहीं लोग पैदा कर पा रहे हैं। आप लोगों को गरीबी में धकेल रहे हो। धकेल रहे हो। ये जो है ना, हम चाहते हैं कि गरीबी से बाहर निकलो। हुँ, गुरु रविदास जी कहते हैं गनी हो। हुँ, हर एक जो इंसान है वो, उसके पास इतना धन हो कि जी, वो अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करे। बिल्कुल। गुरु रविदास जी ये चाहते थे। हुँ, तभी उन्होंने ये देखो, वो तो कहते हैं, जो आपने फरमाई बात जी, जी, कि हर एक इंसान को अनाज मिले, बिल्कुल। उसको सुख भी मिले। जी, लेकिन वो काम से नहीं भागना चाहते। हुँ, गुरु रविदास ने तो उन्हें कहा है कि श्रम को ईश्वर जानकर हुँ, जो मांग जो काम है, उसको वो ईश्वर समझ के करे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये गुरु रविदास जी कहते हैं। तो उनसे भाई काम कराओ, हुँ, उनको काम दो। काम दो, बिल्कुल। काम नहीं है तो ये उसको फ्री राशन दे रहे हैं। हुँ, ये फ़र्क पड़ गया। कहीं न कहीं जनता को अपाहिज बनाया जा रहा है। देखो, जनता को गरीबी में धकेला जा रहा है। अकेला जा रहा जो जो हमने ना गुलामी, है। हुँ, पराधीनता पाप है, हुँ, जान लेहो रे मीत, हुँ, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। जो गुरु रविदास जी ने पहले कहा था, पराधीनता का जो संगल है ना, जी, ये गलों से उतारो, हाँ, वो बड़ी मुश्किल से उतारा है। अब ये वो संगल दोबारा उनकी गर्दनों में पहनाना पहनाना चाहते हैं। चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है बिल्कुल, में। बिल्कुल। इसलिए वो लोगों को, उनकी मंशा ये है कि लोग गरीबी में ही रहें, उनको गरीब ही रखना चाहते हैं, ये उनकी मंशा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत मेहरबानी आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हम सर से बात कर रहे थे और तमाम दलित साहित्य को लेकर बात किया, राहुल गांधी जी सर ने जो किताबें बताई हैं, वो किताबें आप पढ़ लीजिएगा। शायद आपको दलितों के इतिहास, दलितों के साहित्य के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो सरकारें इस देश की आवाम को गुलाम बर करने के लिए कहीं न कहीं फ्री में कोई स्कीम या फ्री में जिस तरीके से राशन दिया जा रहा है, ये कहीं न कहीं इस देश की आवाम को गुलाम करने की एक कवायद है। जो संत शिरोमणि साहब ने कहा था कि अपनी गुलामी की जंजीरें हटाकर अलग रख दीजिए, उन गुलामी की जंजीरों को फिर से पहनाने की एक चाल इन सरकारों की तरफ से की जा रही है। सरकार का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, लोगों को रोजगार देना और सम्मानजनक जीवन जीते हुए उन्हें रोजगार करके अपना अन्न, अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमाने के रोजगार के अवसर प्रदान करना। है ना सर? बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी। तो बिल्कुल। आपको सर की बातों से कैसा लगा? सर की बातों से आप क्या इत्तेफ़ाक रखते हैं? कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि राहुल गांधी तक पहुँच जाए और वो दलित इतिहास को समझ सके। अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। धन्यवाद।